नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के एक विधायक ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर ऐसा बयान दे डाला जिसकी वजह से अब काफी विवाद हो रहा है। ये बयान सुशांत सिंह राजपूत को लेकर है। सुशांत सिंह के दरअसल राजपूत होने को लेकर है। सहरसा से आरजेडी विधायक अरुण यादव ने कहा कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जाति से थे लेकिन राजपूत नहीं था। अगर वो राजपूत होता तो गले में रस्सी लगाकर मरता नहीं, क्योंकि राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज होते हैं। तो विवादित बयान आरजेडी के विधायक की तरफ से आया है। अब सुशांत मामले पर सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें, आरजेडी के विधायक अरुण यादव की तरफ से ये बयान सामने आया है। सहरसा के विधायक हैं, उन्होंने जाति पर ही सवाल उठा दिया है। कहा है कि राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज होते हैं और सुशांत सिंह राजपूत अगर राजपूत होते तो वो इस तरह का कदम नहीं उठाते, गले में रस्सी लगाकर वो जान नहीं देते। तो निश्चित रूप से आरजेडी विधायक के बिगड़े बोल चुनाव के बीच देखने को मिल रहे हैं। और क्या कुछ अरुण यादव ने कहा है अपने बयान के दौरान, वो आपको सुनाते हैं। राजपूत में था पहले, बुरा मत मानिएगा। पहले राजपूत महाराणा प्रताप का संतान गला में डोरी बांध करने मर सकता है पहले। और यदि महाराणा प्रताप राजपूतों का पुरखा है, वो जादवों का भी पुरखा, पहले हम लोगों का पुरखा भी है पहले, लेकिन हमको दुख है। और जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जाति का रंग चढ़ा दिया गया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का चाल चेहरा चरित्र सामने आ गया। जो इनका संस्कार था, उनके विधायक ने आज अपने बयान के दौरान इस बात को कह दिया। सुशांत सिंह तो राजपूत का बेटा था ही, इसमें कहीं दोहमत नहीं है। राजपूत को चाहने वाला देश और विदेश में था। ये लोग का एक चरित्र है। जैसे सार लाल कपड़ा देख के भड़कता है, वैसी राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपर कास्ट यानी राजपूत, भूमिया, लाला को देखकर ये लोग भड़कते। हम लोग को मालूम है इनका चेहरा 1990 में इनका चरित्र सामने आ गया था। लालू यादव ने गांधी मैदान में कहा था दो साफ करो। आज इनका विधायक ने अपने बयान से साबित कर दिया कि लालू यादव जो बोलता कि सभी जाति धर्म को ए टू जेड बयान से साबित, और ये बयान बिल्कुल ही अमर्यादित शोभनीय बयान नहीं है। मैं कहता हूँ सुशांत सिंह राजपूत के जो सुसाइड का मामला वो जांच सीबीआई कर रही है। और संजय जी, आपको रोकना चाहूंगी। अरुण यादव खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं आखिर उनके बयान का मतलब क्या था। अरुण जी, स्पष्ट करना चाहेंगे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, आखिर आपके बयान का मतलब क्या था? आप कैसे किसी की आत्महत्या को या किसी की मौत को, अभी तक के साथ नहीं हुआ, सीबीआई जांच कर रही है, आप जाति से जोड़ सकते हैं? हाँ मैडम, जो बात आप बोले पहले उस पत्रकार को पूछिए जो इस बात को छापा है या मीडिया में दिया है, उनको तो पूछिए पहले कि तुम मीडिया वाला हो या पत्रकार हो, कौन चीज हो कि झूठा न्यूज फैला करके तगमा लेना चाहते हो। पहले मैं आपके बयान की बात कर रही हूँ। आप किस मीडिया वाले की बात कर रहे हैं? मैं आपके बयान की बात कर रही हूँ अरुण जी। मैंने कहा कलाकार, आर्टिस्ट, साहित्यकार, अर्थशास्त्री, नेता, आपने कहा सुशांत सिंह राजपूत नहीं था। आपने क्या कहा? अगर आपको याद नहीं हो तो हम फिर से सुनवा देते हैं। जी लीजिए, सुनिए अरुण जी, सुनिए। हम तो कहते हैं राजपूत में था पहले, बुरा मत मानिएगा। पहले राजपूत महाराणा प्रताप का संतान गला में डोरी बांध करने मर सकता है पहले। और यदि महाराणा प्रताप राजपूतों का पुरखा है, वो जादवों का भी पुरखा, पहले हम लोगों का पुरखा भी है पहले, लेकिन हमको दुख है। सुना आपने अरुण जी, आपने अपने ही बयान को दोबारा सुना, आपने क्या कहा है? जो घास का रोटी खाना पसंद किया लेकिन हार नहीं माना। पहले हम लोग उनके संतान है। पहले आप छापते रहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपने जो कहा वो सही है।
एकदम आई एम श्योर। लीजिए अपने मैंने बयान कहा, को अभी भी अपने बयान पर डटे हुए हैं अरुण यादव जी। अरुण यादव जी, एक युवक मर जाता है, आपके राज्य का बेटा मर जाता है, किस तरह से उसको मरने पर मजबूर किया गया है, उसके बाद भी आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। साहित्य का अर्थशास्त्र सब नहीं होता है पहले, या गॉड गिफ्ट है पहले। हमने कहा महाराणा प्रताप घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन वो हार नहीं माना। सुशांत सिंह राजपूत गला में डोरी बांध करके सुसाइड कर लिया। यह शर्म की बात है पहले, दुख की बात है पहले, उनको फेस करना चाहिए। हम यानी कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जिंदगी को खत्म किया है तो ये उसकी गलती है, उसकी गलती है कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए जाता है। और एक बात हम बोला कि महाराणा प्रताप राजपूतों का अरुण जी सुनिए, अरुण जी सुनिए, सीबीआई जांच कर रही है इस मामले की। आपकी पार्टी ने भी मांग की थी, अभी तक साफ भी नहीं हुआ है कि उसने सुसाइड किया है। ठीक है, साफ नहीं हुआ है, ये जांच के बाद पता चलेगा। और ऐसे में आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? वाला नहीं है, हम जादव हैं, हम उद्योग करने वाला नहीं है। संजय जी आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो जरूर सुन रहे होंगे अरुण जी की बात। देखिए इनका ये लोग चरित्र जो है देखिए आज महाराणा प्रताप घास के रोज नहीं मान सकते। वो बिहार का बेटा था, बिहार का लाल था, देश का कलाकार था, उस कलाकार ने मारा गया कर रहा है, जांच पूरा कर देगा तब इसके ऊपर में करूंगा। लेकिन अरुण यादव विधायक है, मैं उनके क्षेत्र में आऊंगा और रोक ले हम लोग को, आऊंगा उनके क्षेत्र में। कौन बेटा किसका है पता चल जाएगा, किसका बेटा है। वो राजपूत का बेटा है, वो नहीं है, उसको दिखाऊंगा मैं उनको। अरुण जी मुझे लगता है अभी भी आपको अपने बयान पर कम से कम अफसोस करना चाहिए कि एक आपका इतना जिसके पास इतने सारे गुण थे, इतना मल्टी टैलेंटेड अभिनेता जिसको कहा जाता था, जिस पर हर बिहारी को गर्व था, और उसकी मौत पर उसके बाद उसका इस तरह से आप मजाक एक तरह से बना रहे हैं। आप ठिका लिया है, उसका ठेकेदार आप है क्या? हम ठेकेदार हैं, उनके शुभचिंतक हम हैं। आप रहिए अखबार वाला, मीडिया वाला, आप उनके शुभचिंतक हैं, आप उनके शुभचिंतक हैं जो उनकी जाति का मजाक बना रहे हैं, जो उनके जाति का मजाक बना रहे हैं। अरुण जी आप सुशांत सिंह के ठेकेदार बनते हैं, जिसमें बबलू सिंह बोलता है नहीं रहिए, कोई परवाह नहीं है। जो आपने बयान दिया है, अपने बयान पर सच्चाई क्या नहीं पड़ता। कलाकार था और उनको सुसाइड नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ अरुण जी आपको कोई अफसोस नहीं है ना। हमारी सरकार बनेगी, लालू यादव नेता हमारा है, सहरसा से पुनः हम देखिए यहाँ हमारे चैनल पर से प्रचार मत करिए, ठीक है? आपने जो बयान दिया है आप उस बयान पर अभी भी कायम है। लोग एकदम तैयार है। संजय जी ये अपने बयान पर अभी तक कायम है, इन्हें कोई अफसोस नहीं है कि इन्होंने इस तरह का बयान दिया, किसी की जाति पर सवाल उठाया है। ये लोग चेहरा और चरित्र जो सामने आ गया, जैसे सुनिए, जैसे सार लाल कपड़ा देख के भड़कता है, वैसे ही इन लोग का चरित्र एक ऊंची जाति को देख के भड़कते हैं। उसी के संदर्भ में ये बयान दिए हैं। इनका 1990 में लालू यादव ने कहा था बूढ़ा बाल साफ करो, भूमिया राज्य वो छवि साफ करने की कोशिश भी हो रही है। एक राजपूत को ही पार्टी ने अध्यक्ष भी बनाया है। मेरे पार्टी के अध्यक्ष ही है, मेरे जनता दल को प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी है। आज नहीं आरजेडी की बात मैं कह रही हूँ। वो आरजेडी का अध्यक्ष, वो तो लालू जी के नौरत्न थे, आज वो तेजस्वी यादव जी के पीए बन गए हैं, समझे? तेजस्वी यादव जी का पीए बन गए। रघुवंश बाबू क्या लिखा चिट्ठी में? वो राष्ट्रीय जनता दल को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्या लिख के बेचारे आज मर गए। कभी इन लोग को राजपूत समाज से, भूमिया समाज, ब्राह्मण लाला सिंह को कोई मतलब नहीं है। वो तो तेजस्वी यादव जी के पीए सेक्रेटरी की तरह रहते हैं। जगता जी बोलते हैं, बोलने का लहजा क्या? रघुवंश बेचारे मर गए, रघुवंश जी बोलते हैं। अरे इनको तो शर्म आना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करते हैं। अरुण जी कुछ कहना चाहेंगे?
अरुण यादव, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुछ कहना चाहेंगे आप? आपकी पार्टी अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ उसी पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। लगता है अरुण यादव जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरीके का बयान सामने आया है निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े होंगे। सुशांत सिंह राजपूत को कहीं ना कहीं सियासी रंग देने की कोशिश की गई है। संजय जी, जिस तरीके से हमने देखा बीते दिनों पहले माई समीकरण की बात आरजेडी की तरफ से की जाती थी, लेकिन हमने देखा कि जगदानंद सिंह को यह जिम्मेदारी देकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कहीं ना कहीं आरजेडी करता हुआ नजर आया था। लेकिन आज जिस तरह का बयान अरुण यादव की तरफ से सामने आता है, ऐसा एक बार फिर से लगता है कि जाति कहीं अंदर से निकल नहीं रही है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार के बेटे की मौत को लेकर पूरा बिहार एकजुट है, उसकी मौत का सच जानने की कोशिश कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उस शख्स का मजाक बनाते हुए अरुण यादव नजर आ रहे हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित रूप से आरजेडी विधायक ने जो बयान दिया उसको लेकर कहीं से भी उन्हें कोई अफसोस नहीं है, अपने बयान पर वो अड़े हुए हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक ने क्या कहा ये हमने आपको सुनवाया। इधर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने आरजेडी विधायक अरुण यादव के बयान की कड़ी निंदा की है। आरजेडी विधायक अरुण यादव की सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु के मामले में टिप्पणी बिल्कुल ही अनर्गल है और जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। देखिए, जिस तरीके से लालू जी के बेटे तेज प्रताप ने रघुवंश बाबू का अपमान किया, समुंदर में एक लोटा पानी बताकर फेंकने की बात की, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता इस तरह की आदतन घटिया बयानबाजी करने के लिए बने हैं। तो आपने निखिल आनंद को सुना, बेहद नाराज नजर आए और कड़ा हमला बोला है आरजेडी के ऊपर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एलजेपी ने विधानसभा चुनाव में 36 सीटों की मांग की है। इसके लिए पार्टी ने एक फॉर्मूला सुझाया है। फॉर्मूले के तहत एलजेपी वैसी 123 सीटों पर दावा नहीं करेगी जहां से बीजेपी और जेडीयू के विधायक हैं। बची 120 सीटों में से एलजेपी ने अपने पसंद की 20 सीटें मांगी हैं। इसके बाद बची 100 सीटों में से एलजेपी ने 16 सीटें पार्टी के लिए मांगी हैं। एलजेपी के पूर्व सांसद सूरज भान ने कहा कि पसंद की 20 और बची 16 सीटें मिलाकर एलजेपी 36 सीटों पर अपना दावा कर रही है। सूरज भान ने सहयोगियों को चेताया भी कि उसे कम कर ना आंका जाए। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के गला दबाने का उदाहरण भी दिया। आप भी सुनिए सूरज भान ने सीट बंटवारे पर क्या कुछ कहा है। कि एनडीए गठबंधन मुस्तैदी से अगर लड़ेगा तो 200 सीट से ज्यादा सीट जीतेगा। तो 6-36 सीट हम लोगों का होता है। 3 सीट उधर बच गया तो 1 सीट बड़े भाई दोनों हैं, हम 1-3। हम मेरे हिसाब से जो लोकसभा का आधार ही न होगा और छोटिया या 18 जिस तरह होता है, तो उसी तरह मेरा 36 सीट बनता है और 123 सीट अभी वर्तमान में भाजपा और जदयू का सिटिंग सीट है। बच गया 120 सीट। 120 सीट में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान जी, ये दोनों आदमी जिस 120 में 20 सीट में लाल लगा दें, उस सीट को छांट दीजिए। बच गई 100 सीट। 100 सीट का वो बी ग्रेड और सी ग्रेड बनाए और उसमें 16 दें, 20, 16, 36। आप जब ठोंठा दाबिएगा तो देखते हैं बिलाई को भी अगर ठोंठा दाब देता है, दूध रे पीता है सीका पर, गांव ग्राम में हम लोग बच्चाते देखे तो वे वार उसकी बड़ी खराब हो जाती है। तो सूरज भान को सुन रहे थे आप। अब एलजेपी 143 से 36 पर आई है कि 36 सीटें उसे चाहिए। इधर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कोई परेशानी नहीं है और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आरके सिंह ने कहा कि चिराग पासवान समय समय पर जनता की आवाज उठाते रहते हैं। चिराग जी और लोक जनशक्ति पार्टी भी हम लोग के घटक के ही सदस्य हैं। हम लोग के
पार्टनर हैं और वो समय समय पर जनता की आवाज़, जनता की जो बातें उठाते रहते हैं, वो आपस की हम लोग के पार्टनरशिप की बात है और इससे कहीं कोई हम लोगों के बीच में दुराव हो, हमको ये नहीं लगता है। हम लोग साथ हैं, साथ रहेंगे। और ठीक है साहब, अगर किसी परिवार के किसी सदस्य को कुछ लगता है कि हाँ कोई बिंदु अगर ओवरलुक हो रहा है, उस पर ध्यान जाना चाहिए, तो ये परिवार के सदस्य का भी अधिकार है कि सबका ध्यान उस ओर आकृष्ट करे कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और यही मेरे ख्याल से चिराग जी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ परिवार टूट रहा है या परिवार अलग। हालांकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चिराग के मुद्दे पर साफ साफ बोलने से बचते रहे। वहीं एनडीए में बड़े भाई के सवाल पर संजय जायसवाल ने कहा कि गठबंधन में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। पासवान जेपी नड्डा से मिलते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी को लीड करना चाहिए बिहार में। क्या कहेंगे, आप अध्यक्ष हैं यहाँ के बिहार के? जो चिराग पासवान जी कहते हैं उनसे, उनके बारे में चिराग पासवान जी मिलते तो जेपी से हैं। चिराग पासवान जी जो कहते हैं वो उनसे आपकी क्या राय है सर? पार्टी की जो सब लोग एनडीए बीजेपी बड़े भाई के रूप में रहेगी सर बिहार में? कोई एक गठबंधन में सब बराबर के भाई होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और चलिए अब आपको फटाफट अंदाज में देते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी 20 बड़ी अपडेट।